नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बर्ड का 20वां दिन है। 20वें दिन की सुबह मैं आज आप लोगों को अपने फार्म का मैनेजमेंट दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे भूसी की गुड़ाई की जाती है यानी लिटर रेकिंग, तो लिटर रेकिंग कर दिया गया है। अब इसके बाद में पानी के बर्तन साफ़ किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि दिन में 2 बार लिटर रैकिंग की जाती है, एक बार सुबह एक बार शाम को। लेकिन जब भी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे और शाम तक भी गर्मी पड़ती रहे, तब शाम के समय लिटर रैकिंग नहीं करना चाहिए। अगर शाम के समय हम लिटर रैकिंग करते हैं तब फार्म के अंदर गर्मी और बढ़ जाती है, उमस भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से फिर मोर्टेलिटी होने का डर बना रहता है। तो जब भी गर्मी पड़ने लगे तब हमें चाहिए कि हम सुबह के समय ही एक बार खूब ठीक से लिटर रैकिंग करें और शाम के समय में लिटर रैकिंग नहीं करें। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में अगर बहुत गर्मी पड़ रही हो तब सिर्फ सुबह ही लिटर रैकिंग करें। पानी के बर्तन तो सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ करें। तो आज 20वें दिन देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने फार्म में दिखा रहा हूँ कि अब हम फीड सिर्फ इनको इतना ही देते हैं कि 8 बजे तक 9 बजे तक सुबह के समय ये फीड सब ख़त्म हो जाए फीडर में। और अगर मान लीजिए कि फीडर में फीड बचा है तब 9 बजे या 10 बजे के लगभग जो है फीडर को हम ऊपर उठा दें, ताकि जो है ये बर्ड फीड ना खाने पाएँ। तो अभी तो सुबह का समय है, फीडर में जो थोड़ा थोड़ा फीड है उसको खा रहे हैं। दोस्तों, कल से गर्मी पड़ने लगी है, तो आज हम और भी अलर्ट हैं कि आज मोर्टेलिटी ना होने पाए। कल 6, 7, 8 मोर्टेलिटी हो गई थी, लेकिन आज हमें ये ध्यान रखना है अपने फार्म में कि मोर्टेलिटी ना होने पाए। और दोस्तों, कभी कभी जब छोटे बर्ड होते हैं यानी 18-19 दिन के ही बर्ड होते हैं, तब थोड़ा गर्मी जब बढ़ जाती है तब मोर्टेलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हो सकता है कि बर्ड में वायरल हो। अगर बर्ड में वायरल होता है तब भी मोर्टेलिटी होने लगती है। तो इसीलिए आज हम इनको सुबह के पानी में सूजी ऑक्स देंगे। दोस्तों, इसका स्प्रे किया जाता है, लेकिन इसको कभी कभी यानी सप्ताह में एक बार पिला भी देना चाहिए। स्प्रे के लिए तो डोज रहती है 1 लीटर पानी में 5 ग्राम, लेकिन पिलाने के लिए 3 घंटे के पानी में हमें इसे देना चाहिए। अगर 3 घंटे में मान लीजिए कि 300 लीटर पानी पी लेंगे बर्ड, तब हम 300 ग्राम देंगे। और हमारे फार्म में लगभग 300 लीटर पानी पिएंगे, तो 150 ग्राम एक फार्म में और 150 ग्राम दूसरे फार्म में आज हम इनको ड्रिंकर डोज देंगे, यानी ड्रिंकर में डालेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा अनुमान है कि एक सेट में 150 लीटर पानी पिएंगे 3 घंटे में और दूसरे सेट में भी पिएंगे 150 लीटर, तो हम 150 ग्राम सूजी ऑक्स को पानी में घोलकर एक फार्म में दे देंगे और 150 ग्राम सूजी ऑक्स घोलकर दूसरे फार्म के ड्रिंकर में डालते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर वायरल का असर इनके अंदर होगा बर्ड में, तो वायरल ख़त्म हो जाएगा। आप लोग अगर सूजी ऑक्स की जगह पर विरकान एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम सूजी ऑक्स दे रहे हैं सुबह के पानी में, और सूजी ऑक्स हमें ड्रिंकर में डालना है। 2 घंटे तक, लगभग 2 घंटे तक तो बर्ड ऐसे ही पीते रहेंगे पानी में इसको, और 2 घंटे के बाद में हम टंकी के पास में जो वाल्व लगा है वहाँ से पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। तो 1 घंटा तक लगभग ड्रिंकर में जो पानी रहेगा उसको बर्ड पीते रहेंगे, और 1 घंटे पीने के बाद तक लगभग ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस तरह से 3 घंटे के पानी में हम सूजी ऑक्स देंगे। और सूजी ऑक्स हमें सुबह के समय में ही देना चाहिए, दोपहर में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस समय दोपहर का समय है और आज जो टेम्परेचर है वो कल से भी ज़्यादा है। कल इसी समय लगभग 93 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन आज 1:21 पर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। देखिए दोस्तों, जो ये धान की फसल लगी हुई है फार्म के बगल में,
देखिए इसके पौधे हिल रहे हैं। आज थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, और दोस्तों जब थोड़ी हवा चलती रहती है तब बर्ड को बहुत रिलीफ मिलता है। अगर इतना ही टेम्परेचर हो लेकिन हवा न चल रही हो तब बर्ड को ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन आज थोड़ी हवा चल रही है तो इसलिए बर्ड को थोड़ा आज रिलीफ है, और पंखे भी चल रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी अपने फार्म का मैनेजमेंट रखिए, खूब ध्यान से पोल्ट्री फार्मिंग करिए और बर्ड को गर्मी से बचाइए। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती तो हम इनको पैरासीटामोल की टैबलेट भी देते दिन के पानी में। दोस्तों हमने कल जो है अपने फार्म में स्प्रिंकलर नहीं चलाया था, लेकिन आज हमने स्प्रिंकलर भी चलाया है। देखिए दोस्तों हमारे फार्म के ऊपर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, तो इस समय हम स्प्रिंकलर चलाए हुए हैं। दोस्तों जब हम स्प्रिंकलर चला देते हैं तब जो हमारा शेड है ऊपर से जो गर्मी आती है उस गर्मी को स्प्रिंकलर की वजह से हम गर्मी को कम करते हैं, शेड थोड़ा ठंडा रहता है। इस समय जो स्प्रिंकलर चल रहा है 5-10 मिनट हम चलाएंगे स्प्रिंकलर, उसके बाद में बंद कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद में चलाएंगे। देखिए दोस्तों ये पानी की बूंदें शेड के बाहर तक आ रही हैं, और बर्ड भी शांत बैठे हुए हैं, ज़्यादा हाँफ नहीं रहे हैं। तो पंखे भी चल रहे हैं और स्प्रिंकलर भी चल रहा है, इससे बर्ड को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। दोस्तों देखिए अब इस समय 93 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया है। अभी 4-5 मिनट पहले ही 94 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन अब 93 हो गया है। और अभी थोड़ी देर स्प्रिंकलर चलता रहेगा तब टेम्परेचर और भी घट जाएगा। तो हमें सारे उपाय अपनाने हैं कि हमारे फार्म का टेम्परेचर कम रहे। और देखिए बर्ड ज़्यादा हाँफ भी नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर इनको ज़्यादा गर्मी लग रही होती तब ये इधर उधर भागते, पानी के बर्तन की तरफ भागते, लेकिन इस समय इनको काफ़ी रिलीफ मिल रही है। दोस्तों हमने सुबह तो इनको सूजी-ऑक्स दिया था, लेकिन कल के लिए जो है हमने देखिए अपने फार्म में सारी तैयारी कर ली है। पैरासीटामोल भी हम आज ले आए हैं मार्केट से, और ये ब्रांडेड चीज़ें लाए हैं हम। ये कैलपॉल है, इसमें पैरासीटामोल है, और 1000 टैबलेट के 2 डिब्बे हैं ये। तो इसको ले आए हैं कि जैसे जैसे अगर आगे गर्मी बढ़ेगी या जब बर्ड बड़े होते हैं तब इतने टेम्परेचर पर ही उनको ज़्यादा गर्मी लगेगी, तब हम पैरासीटामोल भी दिन में देंगे। और बर्ड की इम्यूनिटी भी हमें बढ़ाना है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखिए हम एलोवेरा जूस ले आए हैं। तो एक बोतल, ये 1 लीटर तो देखिए हमने पतंजलि का लाया है, पतंजलि का एलोवेरा जूस है। और ये दूसरा बोतल जो है ये लीफोर्ड कंपनी का है। तो हमने सोचा कि 2 अलग अलग ब्रांड के दें, एक दिन 1 लीटर प्रयोग करेंगे पतंजलि का, दूसरे दिन लीफोर्ड का प्रयोग करेंगे। एलोवेरा जूस देने से बर्ड के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो बर्ड में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, और मौसम से भी लड़ने की क्षमता बढ़ती है। मौसम के अनुकूल, जैसे मान लीजिए मौसम उनके अनुकूल नहीं है तब भी मौसम से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए हमें एलोवेरा भी ज़रूर देना चाहिए। और देखिए हम कैल्शियम भी ले आए हैं। ये कैल्शियम वीरबैक कंपनी का है, ओस्टोवेट है। ये डायरेक्ट कोई ऐसा काम नहीं करता है कि मान लीजिए कि जैसे पैरासीटामोल तुरंत टेम्परेचर डाउन कर देता है, लेकिन इसको देने से भी बर्ड को काफ़ी रिलीफ मिलती है। कैल्शियम देने से बर्ड को गर्मी कम लगती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। बर्ड अगर लंगड़े हो रहे हैं तब लंगड़े भी नहीं होंगे। तो आज हम 5 लीटर का ओस्टोवेट कैल्शियम भी ले आए हैं। कम मात्रा वाला लेने पर ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए 5 लीटर का ही ले लेना चाहिए, वो आगे भी काम देता रहेगा। तो देखिए दोस्तों हमने आगे के लिए सारी तैयारी कर ली है, आप लोग भी ऐसा ही अपने फार्म में करें। अब देखिए दोस्तों इस समय शाम का समय है, लेकिन फिर भी अभी भी 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। अभी फीडर को हमने ऊपर उठा रखा है।
अभी थोड़ी देर बाद में फीडर को नीचे किया जाएगा, तब बर्ड फीडिंग करेंगे। अगर दिन में फीडिंग करेंगे तब तो इनको और भी अधिक गर्मी लगेगी, इसलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो ये हमने आज आप लोगों को अपने फार्म में 20वें दिन का मैनेजमेंट दिखाया और आगे की तैयारी दिखाई। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों का धन्यवाद।